कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों ओर युद्ध की तैयारी। अर्जुन का मन डर, मोह और दुख से भरा हुआ। वह सोच रहा है, क्या अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं से युद्ध करना सही है? इसी समय श्री कृष्ण अर्जुन को वह दिव्य ज्ञान देते हैं जिसे हम आज श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जानते हैं। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। संक्षेप। अर्जुन युद्ध से पहले मोह में पड़ जाता है, अपने हथियार छोड़ देता है और कहता है कि मैं यह युद्ध नहीं करूंगा। भावार्थ: जीवन में जब हम मोह और डर में पड़ जाते हैं तब हमारा विवेक खो जाता है, तभी हमें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अध्याय 2, सांख्य योग। संक्षेप। कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह अमर और शाश्वत है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। भावार्थ: हम शरीर नहीं, आत्मा है। जब यह समझ आ जाती है तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, यही शांति और सफलता का रहस्य है। अध्याय 3, कर्मयोग। संक्षेप। कर्म करना ही जीवन है। बिना कर्म के कोई भी जीवित नहीं रह सकता। अपने स्वधर्म का पालन करो। भावार्थ: निस्वार्थ भाव से कर्म करने वाला ही सच्चा योगी है। अपने कर्तव्य से भागना पतन की ओर ले जाता है। अध्याय 5, ज्ञान कर्म संन्यास योग। संक्षेप। ज्ञान और कर्म का मेल ही मुक्ति का मार्ग है। गुरु की शरण में जाकर विनम्रता से ज्ञान प्राप्त करो। भावार्थ: सिर्फ कर्म नहीं बल्कि सही ज्ञान के साथ किया गया कर्म। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। संक्षेप। सच्चा संन्यास बाहरी वस्त्रों में नहीं बल्कि मन में त्याग में है। भावार्थ: त्याग का मतलब भागना नहीं बल्कि कर्म करते हुए मन में अहंकार और स्वार्थ को छोड़ना है। अध्याय 6, ध्यान योग। संक्षेप। योगी वह है जो ध्यान में मन को स्थिर करके ईश्वर में लीन हो जाता है। भावार्थ: मन को काबू में करने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा विजेता है। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। संक्षेप। कृष्ण कहते हैं, मैं ही सबका कारण हूं, मुझे जानना ही सर्वोच्च ज्ञान है। भावार्थ: जब हमें ईश्वर का स्वरूप समझ में आ जाता है तब बाकी सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग। संक्षेप। मृत्यु के समय जो मेरा स्मरण करता है मुझे प्राप्त होता है और मोक्ष पाता है। भावार्थ: जीवन के अंतिम क्षण में वही याद आएगा जिसका अभ्यास हमने पूरे जीवन में किया है। अध्याय 9, राजविद्या राजगुह्य योग। संक्षेप। भक्ति सबसे श्रेष्ठ और गुप्त ज्ञान है। प्रेम से अर्पित किया गया एक पत्ता, फल, फूल या जल भी मैं स्वीकार करता हूं। भावार्थ: ईश्वर भव्य भेंट नहीं बल्कि सच्चा प्रेम और भावना स्वीकार करते हैं। अध्याय 10, विभूति योग। संक्षेप। जो कुछ भी अद्भुत, सुंदर और महान है वह मेरी ही शक्ति का अंश है। भावार्थ: प्रकृति और संसार की हर महान चीज में ईश्वर का अंश है। अध्याय 11, विश्वरूप दर्शन योग। संक्षेप। कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया है। भावार्थ: ईश्वर सर्वव्यापी और अनंत है जिन्हें सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। अध्याय 12, भक्ति योग। संक्षेप। भक्ति का मार्ग सबसे सरल है। जो मुझसे प्रेम करता है और हर परिस्थिति में संभाव रखता है वह मेरा प्रिय भक्त है। अध्याय 12, भक्ति योग। संक्षेप। भक्ति का मार्ग सबसे सरल है। जो मुझसे प्रेम करता है और हर परिस्थिति में संभाव रखता है वह मेरा प्रिय भक्त है। भावार्थ: भक्ति में न जाति, न पंथ, न स्थान, केवल प्रेम और समर्पण। अध्याय 36, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। संक्षेप। शरीर खेत है और आत्मा उसका जानने वाला। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर। भावार्थ: हम शरीर के मालिक नहीं बल्कि उसके यात्री हैं।
अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। संक्षेप। संसार सत्व, रजस और तमस इन 3 गुणों से चलता है। इनसे ऊपर उठना ही मोक्ष है। भावार्थ। सच्ची स्वतंत्रता तब है जब हम अपने गुणों और स्वभाव। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। संक्षेप। कृष्ण कहते हैं, मैं ही वह पुरुषोत्तम हूं जो सबका आधार है। भावार्थ। संसार में सब कुछ मुझ पर टिका है और मैं किसी पर नहीं। अध्याय 16 देवासुर संपद विभाग योग। संक्षेप। दैवी गुण जैसे सत्य, करुणा, निर्भयता मोक्ष की ओर ले जाते हैं। आसुरी गुण जैसे क्रोध, लोभ, अहंकार पतन की ओर। भावार्थ। गुण ही हमारा भविष्य तय करते हैं। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। संक्षेप। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। जैसी श्रद्धा वैसा जीवन। भावार्थ। विश्वास की गुणवत्ता ही हमारे कर्म की गुणवत्ता तय करती है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। संक्षेप। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ईश्वर में समर्पित होकर कर्म करने से ही मोक्ष मिलता है। भावार्थ। धर्म, भक्ति और निष्काम कर्म यही मुक्ति का मार्ग है। भागवत गीता हमें सिखाती है, धर्म के मार्ग पर चलो, अपने कर्तव्य को निभाओ और ईश्वर में विश्वास रखो। यही जीवन का सत्य है, यही मोक्ष का मार्ग है। अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि आने वाले हर दिव्य संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचे।